नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। महाभारत के 18 दिन समाप्त हो चुके थे। संसार ने वे सभी दृश्य देख लिए थे जिन दृश्यों की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चारों तरफ सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई स्त्रियां ऐसे दिखाई पड़ती थी मानो सारे हस्तिनापुर में सफेद चादरें ओढ़ लें। अनाथ बच्चे हर तरफ दिखाई देते थे और चारों तरफ मातम ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। इन सब के बीच बैठी हस्तिनापुर की नई महारानी द्रौपदी अपने महल में इन सब का भार लिए हुए एक बिंदु की ओर निहारती हुई बैठी हुई थी। तभी वासुदेव कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते ही द्रौपदी का ध्यान भंग हो गया और श्री कृष्ण की ओर दृष्टि पड़ते ही द्रौपदी कृष्ण की ओर भागती हुई कृष्ण से लिपट जाती है और द्रौपदी का सारा दुख उसके आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है। श्री कृष्ण भी द्रौपदी को रोने देते हैं। कुछ देर रोने के पश्चात द्रौपदी को एक पलंग पर बैठने को कहते हैं। द्रौपदी कहती है, यह सब क्या हो गया? यह सब इस प्रकार कष्टदायी होगा, ऐसा मैंने कदापि नहीं सोचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, ये नियति है और नियति बहुत ही क्रूर होती है। जैसा हम सोचते हैं उस प्रकार नियति कार्य नहीं करती। नियति हमारे द्वारा किए गए कर्मों के परिणामों को बदल कर रख देती है। द्रौपदी, युद्ध हमेशा किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। तुम्हें इन सब का प्रतिशोध चाहिए था ना, तो लो, तुम्हारा प्रतिशोध सफल हुआ। तुम्हारी जीत हुई पांचाली। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारा कौरव वंश समाप्त हो गया। लो, इस सफलता का उत्सव मनाओ द्रौपदी। अब तुम प्रसन्न तो हो ना द्रौपदी? द्रौपदी कहती है, कृष्ण, तुम मेरे घावों की पीड़ा को शांत करने आए हो या उन घावों को और कुरेदने आए हो? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हें जो सत्य है वही बताने आया हूं। सुनो द्रौपदी, हम अपने कर्मों के परिणाम को तब तक नहीं देख पाते जब तक वे परिणाम हमारे समक्ष नहीं आ जाते, और जब हमारे परिणाम हमारे समक्ष आ जाते हैं तो हम उस बलि के बकरे के समान होते हैं जो अपने बलि को देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। कर्म का एक सिद्धांत होता है द्रौपदी, यदि आप अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारा अच्छा कर्म उत्तम और अति उत्तम हो जाता है और दुष्कर्म आपको निम्न से निम्न बना देता है। द्रौपदी कहती है, तो तुम्हारे कहने का अर्थ है इस युद्ध की संपूर्ण उत्तरदायी मैं अकेली ही हूं? कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण ना समझो पांचाली, किंतु तुम यदि अपने कर्मों में दूरदर्शिता रखती तो कदाचित इतना कष्ट ना पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी? कृष्ण कहते हैं, बहुत कुछ द्रौपदी, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। यदि तुम्हें स्मरण हो तो युद्ध के पहले जब मैं शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहा था तब तुमने मुझसे क्या कहा था? जरा याद करो। माधव, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूं, महावीर धृष्टद्युम्न की बहन हूं, महाराज द्रुपद की पुत्री हूं, 5 महारथियों की माता एवं 5 महाशक्तिशालियों की
जिन्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता, उनकी पत्नी हूं। इसीलिए मुझे शांति नहीं बल्कि युद्ध चाहिए। यदि तुमने उस समय इतने कठोर शब्द ना कहे होते तो इतना कष्ट कदाचित ना भोगना पड़ता। द्रौपदी, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तो तुमने कर्ण को अपमानित ना किया होता और प्रतियोगिता में उसे भाग लेने दिया होता तो संभवतः भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या कहकर संबोधित ना करता। तो हो सकता था कि परिणाम कुछ और ही होते। जब बुआ कुंती ने तुम्हें 5 पत्नियों में बांटने की बात कही थी तो तुम उस आदेश का विरोध कर स्वीकार ना करती तो हो सकता था परिणाम कुछ और ही होते। और उसके बाद तुम अपने इंद्रप्रस्थ में अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं ना कहा होता तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण ना करता। संभवतः जो परिस्थिति आज है वह शायद ऐसी ना होती। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्मों के भांति होते हैं। इसी कारण हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए। कदाचित हो सकता है उन शब्दों का परिणाम हमारे लिए दुष्परिणाम ना बन जाए, और अगर उन शब्दों के दुष्परिणाम हुए तो उनका प्रभाव स्वयं हम पर ही नहीं अपितु सभी को कष्ट पहुंचाता है। सारे संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसका विष उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होता है। इसीलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कभी भी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। द्रौपदी, तुम्हारे द्वारा बोले गए जिन शब्दों ने युद्ध का आवाहन किया था यह उसी का परिणाम है। इतना कहकर श्री कृष्ण कक्ष से बाहर चले जाते हैं। मित्रों, यदि आपको महाभारत का यह प्रसंग अच्छा लगा और इस प्रसंग से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।